दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा 5 सिंपल से और इफेक्टिव होम रेमेडीज जो आपके डैंड्रफ से छुटकारा दिलाने में आपकी मदद करेगी। जी हाँ, डैंड्रफ एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स है। मैंने खुद काफी टाइम तक इसको फेस किया है। आपकी कंधों पे गिरते हुए डैंड्रफ के जो वाइट फ्लैक्स सिर्फ शर्मिंदगी का एहसास नहीं कराते, बल्कि ये स्काल्प इरिटेशंस और डिस्कम्फर्ट भी पैदा करते हैं। हाय एवरीवन, मैं आयुर्वेदिक और यूनानी मेडिसिन एक्सपर्ट पिछले कुछ सालों से हजारों लोगों को हेल्दी जीवन जीने और दोस्तों डिजीज फ्री जीवन जीने के लिए गाइड और मोटिवेट कर रहा हूं। जो आज हम इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी रेमेडीज के बारे में डिस्कशन करेंगे, वो है दोस्तों डैंड्रफ। डैंड्रफ हम सब ने फेस किया होगा दोस्तों। तो डैंड्रफ एक बहुत ही इरिटेटिव दोस्तों है। तो इसी वीडियो में हम बताने वाले नेचुरल, बिल्कुल नेचुरल, घर पर आसानी से बनाई जाने वाली बना जो डैंड्रफ के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव। तो दोस्तों ये रेमेडीज, जो पहली रेमेडीज है दोस्तों, मेथी के बीज यानी कि फैनग्रीन सीड्स दोस्तों, एक बहुत ही पुरानी और इफेक्टिव रेमेडी है जो कि डैंड्रफ को नेचुरली कंट्रोल करने में बहुत यूजफुल है। डैंड्रफ दोस्तों बेसिकली एक फंगल इन्फेक्शन होता है दोस्तों, जो कि मेलिसीजिया नाम के एक फंगस के कारण पैदा होता है। मेथी की बीजों में एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है दोस्तों, हम सब जानते हैं, जो कि मेलिसीजिया फंगस से फाइट करती है और उसको मारने का काम करती है। मेथी स्काल्प को मॉइस्चराइज भी करती है दोस्तों, जो कि दोस्तों डैंड्रफ की वजह से होने वाले डैंड्रफ को कम करके और दोस्तों कम कर देती है। और इस रेमेडी को यूज करने के लिए दोस्तों आपको लगभग 2 चम्मच मेथी के बीज लेने हैं। उन्हें रात भर भिगो के रख दीजिएगा थोड़े से पानी में। सुबह इन बीजों को आप इस पानी के साथ अच्छे से ग्राइंड कर लीजिएगा, इसको पीस लीजिएगा ताकि एक पेस्ट बन जाए। अब इस पेस्ट को आप अपने स्कैल्प के ऊपर अप्लाई कीजिएगा। ध्यान रखिएगा ये पेस्ट आपके बालों में ही ना लगा रह जाए, आपके स्कैल्प पे, यानी कि दोस्तों बालों का जो नीचे वाला हिस्सा होता है आप इस पे लगाएं। तो अप्रोक्सीमेटली इसको 30 मिनट्स तक आप लगा हुआ छोड़ दीजिएगा ताकि मेथी के जो न्यूट्रिशंस हैं दोस्तों स्कैल्प में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। जब अच्छे से एब्जॉर्ब हो सकेंगे उसके बाद आप इसको नॉर्मल पानी से 30 मिनट के बाद दोस्तों आसानी से आप किसी दोस्तों माइल्ड शैम्पू अपने बालों को धोइएगा। और जो रेमेडी आप एक हफ्ते में 1 से 2 बार यूज कर सकते हैं दोस्तों। इसको लगाने से आप देखेंगे धीरे धीरे आपके डैंड्रफ में कंट्रोल आने लगेगा। तो दूसरी जो रेमेडी है मैं आपके सामने शेयर करूंगा दोस्तों। दूसरी रेमेडी है दोस्तों एप्पल साइडर विनेगर, यानी कि दोस्तों ये भी डैंड्रफ के लिए बहुत ही काफी इफेक्टिव रेमेडी है। आपके स्कैल्प को के पीएच को बैलेंस स्टोर करता है, पीएच बैलेंस स्टोर करता है, जिससे डैंड्रफ कम होता है। दरअसल हमारी स्कैल्प में नेचुरल पीएच दोस्तों स्टाइली एसिडिक होता है, लेकिन ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। जब ये अल्कलाइन हो जाता है तो कुछ दिक्कत होती है जो डैंड्रफ को पैदा करने में। जो फंगस जैसे मेलिसीजिया जिसको हम कहते हैं, ये आसानी से ग्रो कर जाता है दोस्तों। मेलिसीजिया जो फंगस है वो एक उसको एटमॉस्फेयर चाहिए होता है। तो ये मेलिफिसिया जो डैंड्रफ को बढ़ावा देता है और डैंड्रफ पैदा हो जाती है। ऐसे में जो एंटी फंगल प्रॉपर्टी रखता है, इंश्योर दोस्तों जो फंगस है वो ओवर ग्रोथ ना कर सके, स्कैल्प को हेल्दी रखे, पीएच को बैलेंस रखे। और दोस्तों नेचुरली है जो इसके अंदर एस्ट्रेजेंस जो एस्ट्रीजेंट का भी काम करता है दोस्तों। एक्सेस ऑयल और प्रोडक्ट जो बिल्डअप है उसको रिमूव करता है, आपकी स्कैल्प को क्लीन करता है, डैंड्रफ को बढ़ने से रोक देता है। एसीबी को यूज करने से आपको दोस्तों जो लगभग आधा एसीबी और आधा पानी बराबर क्वांटिटी में मिलाना होता है। डाइल्यूट सॉल्यूशंस को शैम्पू करने के बाद आसानी से अपनी स्कैल्प के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसको 10 से 20 मिनट के लिए आपको रखना होता है। 10 से 20 मिनट के बाद आप देखेंगे आप इसको लगा के छोड़ दें, नॉर्मल पानी से वॉश कर लें। इस रेमेडी को भी आप हफ्ते में 2 से 3 बार यूज कर सकते हैं दोस्तों। तीसरा नुस्खा है नारियल तेल और नींबू का मिश्रण। वैसे दोस्तों अगर आप नारियल तेल और नींबू के मिश्रण को आप अगर देखेंगे दोस्तों, अगर आप थोड़े से भी जागरूक हैं, थोड़ी सी भी चीजों को पढ़ते हैं, जानना चाहते हैं, तो आपको शायद पता होगा डैंड्रफ कोज करने वाला जो फंगस है वो ऑयली एटमॉस्फेयर में पैदा होता है। स्कैल्प में पैदा होने के वाला जो सीबम को, जो एक नेचुरल ऑयल ही होता है दोस्तों सीबम, जो कि जड़ों से निकालता है और इसको खाता है और इसे खाकर ही बढ़ता है। यानी कि ये ऑयल इस फंगस की खुराक है। इसलिए अक्सर लोग ये कहते हैं, एक्सपर्ट जो कहते हैं कि दोस्तों
जो फंगस है उसको भी चाहिए कुछ ना कुछ खाने के लिए। तो डैंड्रफ के मरीजों को ऑयल नहीं लगाना चाहिए। ये किसी हद तक ये बात ठीक भी है कि ऑयल नहीं लगाएगा, बट सवाल ये पैदा होता है कि अगर बात ठीक है तो नारियल का तेल हम डैंड्रफ को दूर करने के लिए क्यों रिकमेंडेड कर रहे हैं। तो नारियल का जो तेल होता है दोस्तों वो थोड़ा सा अलग होता है, इसलिए लॉरिक एसिड होता है इसमें, जो कि एक पावरफुल एंटी फंगल कंपाउंड है। लॉरिक एसिड डैंड्रफ पैदा करने वाले जो मेलिसीजिया नाम के जो फंगस को डायरेक्टली टारगेट करता है और इसको किल्ड कर देता है। इसके साथ साथ नारियल तेल स्कैल्प के जो मॉइस्चराइज भी करता है उसको, जो कि डैंड्रफ के कारण होने वाली जो डैंड्रफ की जो फ्लैक्स होती है उनको कम करने में आपकी मदद करता है। तो दोस्तों डैंड्रफ इस मिक्सर में नींबू का रस भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नींबू एक नेचुरल एस्ट्रीजेंट है जो कि स्काल्प के पीएच को बैलेंस करता है, साथ ही साथ फंगल ग्रोथ को भी कंट्रोल करता है और उसको करने में आपकी हेल्प करता है। इस रेमेडी को यूज करना बहुत ही सिंपल होता है दोस्तों। अगर सिर्फ थोड़ा सा नारियल तेल गर्म करना है, लगभग दोस्तों 1 से 2 चम्मच आपको नारियल तेल ले लीजिएगा और उसमें 1 चम्मच नींबू का रस मिला के फिर इस मिक्सर को अपने स्कैल्प पे, स्कैल्प पर मैंने बताया दोस्तों ये ध्यान रखना है कि बालों पे नहीं रहना चाहिए, वो अंदर जाना चाहिए। 10 मिनट तक जेंटली मसाज करें, फिर उसके बाद 30 मिनट के लिए यानी कि आधे घंटे के लिए इसको लगा के छोड़ दें, ताकि तेल और नींबू के रस की जो चीजें हैं, जो न्यूट्रिशंस हैं, वो हमारे स्कैल्प में अच्छे से एब्जॉर्ब हो सकें, अपना काम कर सकें। इसके बाद रेगुलर शैम्पू से आप अच्छे से अपने बालों को वॉश कर लीजिएगा। बेटर रिजल्ट्स के लिए मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आप चाहें तो रात भर भी इसको तेल को लगा के छोड़ सकते हैं। ये रेमेडी आपको हफ्ते में 2 से 3 बार यूज कीजिएगा दोस्तों। ये आपके डैंड्रफ को कंट्रोल करने के साथ साथ आपके बालों को भी नरिश करेगी और बालों को हेल्दी बनाएगी। चौथी रेमेडी की बात करेंगे दोस्तों, नींबू और दही का जो कॉम्बिनेशन है, एक ट्राइड एक टेस्टेड रेमेडी है जो कि डैंड्रफ को इफेक्टिवली कंट्रोल करने में आपकी मदद करती है। इस नुस्खे को सीक्रेट, ये नुस्खा दोस्तों सीक्रेट एकदम, दोनों इंग्रेडिएंट्स यूनिक प्रॉपर्टी रखते हैं। पहले बात करते हैं चलिए दोस्तों नींबू की। नींबू के बारे में हमने समझ ही लिया है दोस्तों। नींबू जो पीएच, जो नेचुरल एसिडिक प्रॉपर्टी रखता है, ऐसे एसिडिक प्रॉपर्टीज इसकी होती है जो स्कैल्प के पीएच को बैलेंस करने में, रिस्टोर करने में आपकी हेल्प करता है। जबकि स्कैल्प का पीएच जो बैलेंस्ड होता है तो फंगस जैसे जो डैंड्रफ कॉजिंग ऑर्गेनिस्ट जो है दोस्तों उनके लिए ग्रो करना मुश्किल हो जाता है। तो दूसरी तरफ अगर दही की बात करें तो ये आपकी स्कैल्प को हाइड्रेट करता है और सूद करने में आपका काम करता है। दही में जो प्रोबायोटिक्स भी होते हैं जो स्कैल्प के हेल्दी बैक्टीरिया को प्रमोट करते हैं और दोस्तों बैक्टीरिया डैंड्रफ के फंगस के अगेंस्ट फाइट करते हैं। और इसके अलावा दही स्कैल्प की इचिंग को भी रिड्यूस करता है, जिससे कि आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। और इस रेमेडी को आप दोस्तों कम से कम, मैं आपको बताना चाहूंगा, यूज करने के लिए सिर्फ 2 ही चीजें यूज करनी है। मैंने जो बताया कि 2 चम्मच आपको नींबू का रस लेना है और इसमें 4 चम्मच इसी के अंदर दही को मिक्स कर लेना है। दोनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इस पेस्ट को अपने स्कैल्प के ऊपर लगाइए और अगेंस्ट ध्यान रखिएगा दोस्तों ये जो मिक्सर आपके स्कैल्प में अच्छी तरीके से पहुंच जाए। इसे कम से कम दोस्तों 30 मिनट यानी कि 30 मिनट तक लगा हुआ छोड़ दीजिएगा, ताकि इंग्रेडिएंट्स अपना काम कर सकें और उसको बाद नॉर्मल शैम्पू जो आप अपने बालों को धो लीजिएगा। ये रेमेडी आप हफ्ते में 1 बार ट्राई करें दोस्तों, काफी अच्छे इसके रिजल्ट हैं। इसे यूज करने से आप देखेंगे आपका डैंड्रफ धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगेगा। 5वां और दोस्तों आखिरी नुस्खा यही है दोस्तों, नीम की पत्तियों को आप यूज करना। नीम की पत्तियों का इस्तेमाल करना एक प्राचीन से ही बहुत ही पावरफुल इंग्रेडिएंट्स हैं जो एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी के लिए जाना जाता है। डैंड्रफ का मेन कोज दोस्तों मेलेजिया फंगस ही है। मेलेजिया और नीम इस फंगस को डायरेक्टली टारगेट करता है, इसे खत्म करने में मदद करता है। नीम का यूज काफी सिंपल होता है, आपको सिर्फ एक मुट्ठी भर के नीम की ताजी पत्तियां लेनी है दोस्तों, उन्हें अच्छे से उबाल लेना है और 10 मिनट तक उबालने के बाद पानी को आप ठंडा रख लीजिएगा। आप एक नॉर्मल शैम्पू करके उसके बाद नीम का जो इन्फ्यूज्ड पानी है सब अपने स्कैल्प पे अच्छे से धो लीजिएगा। आप चाहें तो नीम की पत्तियों का पेस्ट बनाकर भी डायरेक्टली अपने स्कैल्प के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, वो आपकी चॉइस है कि आप इसको पेस्ट बना के या फिर इसको उबाल करके आप कैसे यूज करेंगे। तो आप दोस्तों नीम की पत्तियों का आप रोजाना भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कम से कम दोस्तों हफ्ते में 2 से 3 बार इसे इस्तेमाल करें, जरूर कीजिएगा दोस्तों। वो 5 सिंपल इफेक्टिव होम रेमेडीज जो कि डैंड्रफ से छुटकारा पाने के लिए आपको हेल्प करेंगी। सभी इंग्रेडिएंट्स नेचुरल हैं, आसानी से मिल जाते हैं, बिना किसी साइड इफेक्ट के डैंड्रफ को कंट्रोल करने में आपकी मदद कर सकते हैं। तो इन रेमेडीज में से मैंने आपको बताया दोस्तों, कोई भी 1 या 2 रेमेडीज आप अपने आज से ही ट्राई कर दीजिएगा अगर आप डैंड्रफ को लेकर परेशान हैं। कुछ ही दिनों में देखेंगे आपके स्कैल्प में जो डैंड्रफ फ्री हो जाएगा
और आपको वीडियो ये हेल्पफुल लगी है तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा और दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी डैंड्रफ जैसी प्रॉब्लम अगर उनको है तो इस वीडियो के माध्यम से एटलीस्ट वो भी इस रेमेडी का यूज करके डैंड्रफ से जो है छुटकारा पा सकें। मेरा दोस्तों उद्देश्य यही रहता है कि आपको नेचुरली और जितनी भी रेमेडीज हैं, नए नए प्रैक्टिकली टिप्स हैं, नए नए फन फैक्ट्स जितना भी रहता है सब आपके साथ शेयर करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। थैंक यू।